जय हिंद। मैं सुधीर गिरी आपको 9th क्लास का आज केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट लेसन में उसके केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री में तो पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, तो आखिर पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे और वो अपना कुछ स्थान घेरे, उसको पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जो वस्तु अपना स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वैसी वस्तु जो अपना स्थान घेरे, उसमें द्रव्यमान हो और अवरोध हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तु जो अपना स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, क्षेत्रफल हो और अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। तो अब हम चलते हैं, पदार्थ का तो परिभाषा हमने बता दिया। फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो हमें मिलता है कि ठोस पदार्थ आखिर जो होता है उसको गर्म करने पर ही क्यों मुड़ता है। एक लोहा को ले ले तो लोहा को गर्म करने पर ही लोहा मुड़ता है, उसको अगर गर्म ना किया जाए तो वो मुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो कण होते हैं ना, गर्म पे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए उनको गर्म करने पर ही अपनी स्थिति आकार मुड़ती है उसकी। जब उनको गर्म करते हैं तो उनके बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है कणों का, तो कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी आकार आकृति में परिवर्तन लाते हैं। तो आइए हम बताते हैं, आपको नोट में बता देते हैं कि आखिर ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ही क्यों उनकी आकार आकृति चेंज होती है। बताते हैं आपको, आइए। नोट, पदार्थ को गर्म करने पर उनके कणों का गतिज ऊर्जा कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। उनके कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। इसी प्रकार जिसे किसी ठोस पदार्थ को और गर्म करते हैं तो उनकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी आकार आकृति में चेंज हम कर सकते हैं। तो आइए फिर आगे अब देखते हैं कि आगे क्या है। आगे अब ये जब कहते हैं कि ठोस पदार्थ की आकार आकृति आखिर होता कैसे होते, आखिर उनके आकार आकृति, द्रव को तो कोई आकार आकृति नहीं होता है, गैस की कोई आकार आकृति नहीं होती, लेकिन ठोस का आकार आकृति क्यों होता है, आइए बताते हैं। इसमें ये होता है कि कणों के बीच, ठोस पदार्थों के अंदर कणों के बीच, इनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिसे अंतरा अणु आकर्षण बल कहते हैं। ठोस पदार्थों के बीच कणों का एक आकर्षण शक्ति लगता है, जिसे हम अंतरा अणु आकर्षण बल कहते हैं। आइए बताते हैं आपको कि ठोस पदार्थ की आकार आकृति निश्चित क्यों होती है। फिर से सेकंड में नोट में लीजिए नोट। पदार्थों के कणों के बीच एक प्रकार
का आकर्षण एक प्रकार का आकर्षण शक्ति लगती है, जिसे अंतरा अणु आकर्षण बल कहते हैं। अगर कोई पूछ दे हमसे कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें अंतराणु आकर्षण में होता क्या है, तो उनके कणों के बीच एक प्रकार की आकर्षण शक्ति लगती है, जिसे अंतराणु आकर्षण शक्ति कहा जाता है। अब आइए फिर बताते हैं आपको पदार्थों के सेकंड, अगला नोट लिखिए, नोट में आपको लिखा है पदार्थों के कणों के बीच, जो उनके कण होते हैं ना, उनके कणों के बीच खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को अंतराणु आकर्षण स्थान बोलते हैं। ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो उनके कणों के बीच रिक्त स्थान रहता है, उस रिक्त स्थान को अंतरा आकर्षण स्थान कहते हैं। आइए बताते हैं आपको पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतराणु आकर्षण स्थान अंतराणु आकर्षण स्थान कहते हैं। अंतराणु आकर्षण स्थान कहते हैं। अब इसी अंतराणु आकर्षण बल और अंतराणु आकर्षण स्थान, इसी के आधार पर तत्वों को तीन भागों में बांटा गया। ठोस, द्रव और गैस। तो आइए हम जानते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थ में अंतराणु आकर्षण शक्ति ज्यादा हो और अंतराणु आकर्षण स्थान कम हो, उसे ठोस कहते हैं। और जिस पदार्थ की अंतराणु आकर्षण स्थान ज्यादा हो और अंतराणु आकर्षण बल कम हो, उसे द्रव कहते हैं। और तीसरी कंडीशन में गैस, तो जिस पदार्थ में अंतराणु आकर्षण बल नगण्य के बराबर हो, मतलब कि नगण्य समझ रहे, मतलब उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इतनी कम होती है, उसे गैस कहते हैं। आइए हम बताते हैं आपको फिर कि ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहले ठोस वैसे वस्तु जिसमें अंतराणु आकर्षण बल अधिक हो और अंतराणु स्थान कम हो, उसे ठोस कहते हैं। तो हमने बता दिया आपको कि ठोस कैसे कहते हैं। ठोस वैसे वस्तु
जिसमें अंतरा अणु आकर्षण शक्ति ज्यादा हो और अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम हो, उसे ठोस कहते हैं। अगले कंडीशन में चलते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? द्रव की यहां देखा जाए तो द्रव की दो भाषाएं होती, दो परिभाषा होती है द्रव की। ऐसे कहा जाता है कि जो बिना टूटे बिखर जाए, जो बिना टूटे बिखर जाए उसे द्रव कहते हैं। द्रव कहते हैं जो बिना टूटे बिखर जाए, क्योंकि द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उसका ही रूप धारण कर लेता है वो, तो बिना टूटे बिखर जाता है द्रव, उसको द्रव कहते हैं। आइए फिर बताते हैं आपको दोनों परिभाषा द्रव का। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें ठोस वस्तु की अंतरा अणु आकर्षण, अंतरा अणु आकर्षण शक्ति, अंतरा अणु आकर्षण शक्ति की तुलना, वैसे पदार्थ जिसमें ठोस वस्तु का अंतरा अणु आकर्षण शक्ति की तुलना में अंतरा अणु बल कम हो उसे द्रव कहा जाता है। उसे द्रव कहा जाता है। मतलब हमने आपको बता दिया कि ठोस पदार्थ वैसे वस्तु जिसमें अंतरा अणु आकर्षण शक्ति ज्यादा हो और अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम हो, उसे ठोस कहते हैं। और द्रव उसे कहते हैं जिसमें अंतरा अणु आकर्षण शक्ति कम हो, ठोस की तुलना में कम हो उसे, और अंतरा अणु आकर्षण स्थान ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? हम द्रव कहते हैं। और गैस की फिर नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे गैस की परिभाषा, गैस किसे कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और गलती कोई हो जिस स्टूडेंट को समझ में ना आए वो कृपया कमेंट करें, हम बताएंगे फिर से। देखिए हमने बताया आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि गैस किसे कहते हैं, गैस क्या है। हमने ठोस का, द्रव का तो परिभाषा बता दिया, अब गैस की परिभाषा बता रहे हैं आपको। वैसा पदार्थ जिसमें अंतरा अणु आकर्षण शक्ति नगण्य बराबर होती है उसे गैस कहते हैं। उस गैस ऐसी वस्तु है, मतलब ऐसे पदार्थ है जो उसको किसी पात्र में रख देते हैं उसका ही रूप ग्रहण कर लेता है। हालांकि उसके लिए पाबंदी चाहिए, उसको चौतरफी पाबंदी चाहिए तो ही उसको हम कैद कर सकते हैं, वरना गैस को कैद नहीं किया जा सकता है, तो उसे ही गैस कहते हैं। आइए हम बताते हैं आपको गैस किसे कहते हैं। गैस वैसे पदार्थ जिसमें अंतरा अणु आकर्षण, अंतरा अणु आकर्षण बल नगण्य हो उसे गैस कहते हैं। उसे गैस कहते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि वैसे पदार्थ जिसमें अंतरा अणु आकर्षण शक्ति नगण्य बराबर हो, मतलब उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें कितना अंतरा अणु आकर्षण शक्ति कितना लगा है कितना नहीं लगा है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको गैस कहते हैं।
ठीक है। अगर हाँ जिस स्टूडेंट को समझ में ना आए वो कमेंट करें, फिर से हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।